Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to see the topic economic value added. Economic value added. That is, we call it EVA, right? मोस्ट ऑफ द फर्म्स में क्या होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए प्रॉफिट का बेसिस होता है, राइट? लेकिन प्रॉफिट से अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला तो ये कि उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंसिडर नहीं किया है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? वो रिटर्न, उतना रिटर्न जितना किसने एक्सपेक्ट किया है? प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल ने एक्सपेक्ट किया है. ये मिनिमम रिटर्न है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल ने एक्सपेक्ट किया है. बोथ डेट एंड इक्विटी, इनने जो एक्सपेक्ट किया है उतना मिनिमम रिटर्न होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. उसको तो आपने कंसिडर किया ही नहीं प्रॉफिट में. और प्रॉफिट ट्रू वेल्थ भी नहीं बताता ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें बहुत सारे मैनिपुलेशन पॉसिबल है. इसलिए हम किस कंसेप्ट के साथ आए? ईवीए, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है? इट इज द मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट, राइट? ये क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट का मेजर है. और जो भी हमने अर्न किया ओवर एंड अबव कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट है, राइट? कि जितना एक्सपेक्ट किया था डेट एंड इक्विटी वालों में, उसके ऊपर जो भी हमने अर्न किया, दैट इज द ट्रू वेल्थ ऑफ द कंपनी. ये कैसे निकलता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस WACC. मैम ये क्या होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और WACC? देखिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैं आपको बता रही हूँ कैसे निकालते हैं. और WACC क्या है? WACC क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल. मतलब हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, राइट? जैसे कई बार आपने देखा होगा डेट इज टू इक्विटी का रेशियो दिया है, सपोज 60:40, राइट? और डेट का आपके पास दिया हुआ है, इक्विटी का आपके पास दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% और डेट का कितना दिया हुआ है? सपोज 15%. ये इक्विटी इज टू डेट है. इक्विटी 60%, डेट 40%. इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, डेट का 15%. ये क्या है? प्री टैक्स है, राइट? कई जगह आपने देखा ऐसा दिया होता है. सो बेसिकली WACC कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, राइट? आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनटू क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट को आप कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास? WACC निकल जाएगा. जैसे सपोज ये एग्जाम्पल में देखिए, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी 60% था इक्विटी, सो 0.6 इंटू 0.12 प्लस डेट 40% है, 0.4 इंटू प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है 15% और सपोज टैक्स है 30%, सो 0.15. ये पोस्ट टैक्स आ गया 1 माइनस 0.3. तो इसका जो भी आंसर आएगा, जो भी, सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, आ रहा है इसका आंसर कुछ 12%. एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ. 12% इंटू जो भी क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, वो क्या निकलेगा? WACC, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल. समझ में आया आपको? कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितना भी परसेंट इक्विटी हो उससे इंटू, कॉस्ट ऑफ डेट जितना भी परसेंट डेट हो उससे इंटू, और अगर परसेंट वाइज नहीं दिया है तब फिर कैपिटल एम्प्लॉयड से सीधा इनटू कर देंगे कि 12% है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू जितना भी इक्विटी में कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है. 15% प्री टैक्स को पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करके आप क्या कर देंगे? सपोज इसका आया 15% को आपने पोस्ट टैक्स किया तो क्या आ जाएगा? 10.5% इंटू जितना भी डेट में कैपिटल एम्प्लॉयड है. अगर 60 और 40 नहीं दिया हुआ है तो, लेकिन दिया हुआ है तो आप ऐसे निकालेंगे 60% इंटू 12%, 40% इंटू 15% का पोस्ट टैक्स. तो सपोज 12% आया इंटू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. और अगर ये 60-40 नहीं दिया है तो मैंने आपको बताया, सपोज ये नहीं दिया हुआ है तो 12% इंटू जितना भी इक्विटी में कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ प्लस 15 का कितना आया पोस्ट टैक्स? 10.5% जितना डेट में कैपिटल एम्प्लॉय हुआ, राइट? तो कैसे आ जाएगा? WACC. ये क्वेश्चंस में आपको और क्लियर हो जाएगा और आपको आता भी होगा, राइट? नोपेट. नोपेट क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये क्या है? नोपेट है.
नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास क्या दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, और अगर दूसरा आपके पास क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और दूसरा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है तो आप क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, सॉरी क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसमें ऐड बैक कर देंगे क्या, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स मतलब अगर सपोज 100 है इंटरेस्ट और टैक्स कितना है, टैक्स है 30% सपोज, तो नेट ऑफ टैक्स आप ऐड करेंगे 1 माइनस 0.3, इतना आप ऐड बैक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है मतलब ये, तो सिंपल है, इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे नेट ऑफ टैक्स, राइट, ऐड बैक कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक करेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद आपका टैक्स माइनस हुआ है, इसलिए आपको उसको नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक करना है, क्योंकि उसमें टैक्स कट चुका है। ये 30% 100 में से हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं, राइट, हमारे पास सिर्फ 70% ही बचा है, इसलिए उसी को ऐड बैक करेंगे और क्या आ जाएगा, नोपेट। इसका एक अलग तरीका क्या हो सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा, राइट, उसमें इंटरेस्ट कितना माइनस होगा, सिर्फ इंटरेस्ट उतना ही माइनस होगा जितना टैक्स है, राइट, इंटरेस्ट उतना ही माइनस होगा जितना टैक्स है। मतलब मैं देखिए 100 है तो 100 इंटू 0.3 उतना ही सिर्फ माइनस होगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, उसमें से टैक्स भी माइनस होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, नोपेट आ जाएगा। मैम ऐसे कैसे हो गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट सिर्फ उतना ही माइनस हुआ जितना टैक्स कटेगा, फिर माइनस टैक्स किया तो आपके पास नोपेट आ गया? देखिए मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये टैक्स आपने माइनस किया हुआ है, ये टैक्स आपने माइनस किया हुआ है, राइट। इंटरेस्ट सिर्फ उतना ही क्यों, 100 इंटू 30% ही क्यों? देखिए ये इंटरेस्ट पूरा माइनस हुआ है, यानी 100 इंटू 100% माइनस हुआ है, राइट। 100 इंटू 100% माइनस हुआ है, और एड बैक कितना हुआ है, 100 इंटू 70%, 1 माइनस 0.3 कितना हुआ, 0.7, तो 100 इंटू 100% माइनस हुआ है और 100 इंटू 70% एड बैक हुआ है, मतलब माइनस कितना हुआ है, 100 इंटू 30%, मतलब बेसिकली जितना टैक्स है, राइट, जैसे टैक्स का रेट 25 है तो यहाँ कितना, 100 इंटू 25%, उतना इंटरेस्ट माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। तो ये सिंपल हो गया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस WACC इज इक्वल टू EVA, ये फॉर्मूला हो गया। मैम इतना ही इजी क्वेश्चंस आएंगे क्या? नहीं, अभी आप ये देखिए जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इतना डायरेक्टली निकल गया, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम ये वाला प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको इकोनॉमिक प्रॉफिट चाहिए, राइट, हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट चाहिए, इसलिए हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। कुछ 150 160 एडजस्टमेंट है, लेकिन एग्जाम के लिए हमको कुछ 5-6 एडजस्टमेंट ही क्या है, काम के हैं, तो वो एडजस्टमेंट्स मैं आपको बताती हूँ। अभी तक समझ में आ गया? EVA इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस WACC। ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, ये कैसा निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू जो भी इक्विटी में कैपिटल एम्प्लॉय हुआ प्लस कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स इनटू जो भी डेट में कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, राइट, ऐसा निकलेगा ये। और अगर आपके पास 60-40 का रेशियो या 50-50 का या ऐसा कुछ रेशियो दिया हुआ है तो कैसे निकलेगा, ये भी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में और क्लियर होगा। अब नोपेट की बात हुई, नोपेट में दो तरीके से, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है और जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो इंटरेस्ट एड बैक कर दो, नेट ऑफ टैक्स, वेरी इजी। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट माइनस करो पूरा,
उसमें से टैक्स माइनस करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, इंटरेस्ट एड बैक करो नेट ऑफ टैक्स। दूसरा तरीका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इंटरेस्ट को माइनस करो, जितना टैक्स है उतना, राइट, और टैक्स माइनस करो तो क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं नोपेट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमको इकोनॉमिक प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे 6-7 एडजस्टमेंट क्या होंगे नोपेट में भी और किसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड में भी। कैपिटल एम्प्लॉयड मैम यहाँ कब कहाँ है, ये देखिए WACC में कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में भी चेंजेस होंगे और किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी चेंजेस होंगे। नोपेट में नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंजेस होंगे और वो उसको लेके आप कहाँ पहुंचेंगे, किस पे पहुंचेंगे, नोपेट पे पहुंचेंगे, राइट। तो प्रॉफिट में चेंज होंगे और ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में चेंज होंगे, राइट, क्लोजिंग में नहीं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो किस किस में चेंज होंगे, प्रॉफिट में चेंज होंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड में चेंज होंगे। मैं आपको बता दे रही हूं क्या होगा और क्यों होगा, लेकिन ये जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो हमको ज्यादा समझ आएगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट हो, EVA के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े आपको दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं समझ आ रहा बार बार पूछिए, ये हाँ एड बैक ही करेंगे, रटिए मत, पूछिए, राइट। सो द फर्स्ट इज एक्सपेंस ऑन प्रमोशनल एक्टिविटीज, R&D एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग। किस किस में एक्सपेंस, प्रमोशनल एक्टिविटीज जो करते हैं, राइट, R&D रिसर्च डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग। अगर आपने उसको एज एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, एज एक्सपेंस ट्रीट कर लिया मतलब क्या किया आपने, उसी साल के प्रॉफिट में पूरा का पूरा माइनस कर दिया होगा। आपको ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि प्रमोशनल एक्टिविटीज में, R&D में, एम्प्लॉय ट्रेनिंग में जो एक्सपेंस हुआ है उसका आपको जो रिजल्ट है, उसका जो फायदा है आपको बहुत सालों तक मिलने वाला है। एक ही साल में आप उसको पूरा का पूरा एज एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, एड बैक टू प्रॉफिट। मैम किसी भी साल का, क्या, ऑब्वियसली नॉट, जिस साल के प्रॉफिट में आपने उसको माइनस किया है उस साल के प्रॉफिट में आप उसको क्या कीजिए, ऐड बैक कीजिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड में भी ऐड बैक करना है, ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, ऐड इसलिए करना है क्योंकि हमको उसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में हमको इसको ऐड करना है, राइट, ऐड टू कैपिटल एम्प्लॉयड, सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है, and amortize from the year its benefit occurs, राइट। और आपको उसको अमोर्टाइज करना है किस साल से, जब से उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ है उस साल से उसको क्या करना है, अमोर्टाइज करना है, ऐड बैक करना है प्रॉफिट में। क्यों, क्योंकि इसको एज एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना है, तो प्रॉफिट से माइनस हुआ होगा, राइट, एक्सपेंस माइनस होता है तो ऐड बैक करना है, कैपिटलाइज करना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड बैक करेंगे और उसको अमोर्टाइज करेंगे तब से जब से उसका हमको बेनिफिट्स मिलने लगे हैं, राइट। नाउ नंबर सेकेंड, मैम बेनिफिट्स मिलने लगे मतलब जैसे देखिए एक प्रोडक्ट पे मैंने R&D किया, 2 साल तक R&D किया तो मैं उसको कैपिटलाइज कर लूंगी, लेकिन मैं उसको अमोर्टाइज कब करूंगी, जब से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल हुआ। सपोज 3 साल तक उसका सेल हुआ, 3 साल ही उस प्रोडक्ट की लाइफ है, 3 साल तक उसका सेल हुआ, तो जिस ईयर से सेल स्टार्ट हुआ, जिस ईयर पे सेल खत्म हो गया, राइट, मतलब उसका बेनिफिट आपको तब मिल रहा है जब R&D हो रहा था, तब तो आपको बेनिफिट नहीं मिला, समझा। एक प्रोडक्ट पे आपका R&D हो रहा है, राइट, तो सपोज कितने साल है, 5 साल है, राइट, 1 2 3 4, ये 2 साल तो रिसर्च डेवलपमेंट हुआ लेकिन उसके बेनिफिट्स नहीं मिले, तो आप उसको कैपिटलाइज कर लो, लेकिन अमोर्टाइज कब करोगे आप, अब यहां से लेके यहां तक सेल हो रहा है, इतनी ही लाइफ है उसकी, तो ये 3 साल में आप उसको क्या कर देंगे, अमोर्टाइज। क्लियर है। नाउ नंबर सेकेंड, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन में आपके प्रॉफिट में कौन सा डेप्रिसिएशन माइनस है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस है, तो उसको क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। आपको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है, ऐड बैक कर दो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और माइनस क्या करो, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। ऐड बैक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एंड सब्सट्रैक्ट इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन,
राइट और वही आप कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करेंगे, समझा, एड बैक क्यों किया, क्योंकि आपको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन माइनस करना है, इसलिए आप प्रॉफिट में एड बैक कर रहे हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस था, और फिर माइनस कर रहे हैं इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, राइट। और फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में इसका क्या करेंगे, इकोनॉमिक एडजस्ट फॉर इकोनॉमिक and accounting depreciation in non-current assets। देखिए नॉन करंट एसेट्स में ही ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो इस साल का तो आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस किया, एड बैक किया, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन माइनस किया, और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करेंगे, आप जो नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट को एडजस्ट करेंगे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उसमें एड बैक कर देंगे और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन उसमें माइनस करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये प्रॉफिट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड वन इज ऑपरेटिंग लीज। देखिए इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज में जब भी हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग लीज का फायदा उठाते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज अलग अलग है, तो हम इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाते हैं, फाइनेंशियल लीज को शो कर देते हैं ऑपरेटिंग लीज। तो इसके लिए क्या हुआ कि ऑपरेटिंग लीज को भी एज फाइनेंशियल लीज ही क्या करिए, ट्रीट करिए। इस चीज के लिए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है तो ऑपरेटिंग लीज को भी कैसे ट्रीट करिए, एज फाइनेंशियल लीज ट्रीट करिए। तो इसमें आपको क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, देखिए कि आपने क्या किया था, ऑपरेटिंग लीज में तो क्या होता है, वो हमारा नहीं होता, मतलब वो जो पर्टिकुलर मशीन सपोज लीज पे ली, वो हमारा एसेट नहीं होता, हम सिर्फ उसके लिए क्या कर रहे हैं, लीज का पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो प्रॉफिट से ऑलरेडी क्या डिडक्टेड है, लीज का पेमेंट डिडक्टेड है। क्यों, क्योंकि वो हमारा नहीं है वो पर्टिकुलर एसेट, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लीज का पेमेंट कर रहे हैं। सो उसको ऐड बैक करो, ऐड बैक लीज पेमेंट। सबसे पहले तो लीज पेमेंट को ऐड बैक करो। और अब क्या, देखिए तभी ऑपरेटिंग लीज को जब हमने एज ऑपरेटिंग लीज ट्रीट किया था, तब लीज पेमेंट माइनस किया था, तो उसको ऐड बैक कर दो, क्योंकि अब हमको एज फाइनेंशियल लीज ट्रीट करना है। तो एज फाइनेंशियल लीज ट्रीट करना है तो क्या, अब वो एसेट हमारा है तो डेप्रिसिएशन माइनस करो, सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, राइट। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, वो जो पर्टिकुलर मशीन है, वो जो पर्टिकुलर एसेट है अब हमारा है। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ नहीं था क्योंकि वो मशीन हमारी ही नहीं थी। अब हम ये मानेंगे कि वो हमारी है, तो ऐड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स, राइट। वो एसेट की वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर लीज पेमेंट्स की, उसको ऐड करके वो पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू निकली, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड कर दी, राइट। क्योंकि अब वो एसेट हमारा हो गया, लीज पेमेंट अब हम कर नहीं रहे, तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में, और अब वो हमारा एसेट है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, राइट। दिस इज अबाउट ऑपरेटिंग लीज। नाउ प्रोविजंस, डाउटफुल डेट एटसेट्रा। देखिए हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बना के रखते हैं, डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाते हैं, अलाउंस बनाते हैं फॉर डाउटफुल डेट एटसेट्रा। ऐसे काफ़ी हम प्रोविजन बना के रखते हैं कि यार अगर ये डेट, अगर ये जो हमारा डेट है ये बैड डेट हो गया तो प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर कोई और चीज़। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के एंगल से क्या हो गया कि ये ओवर प्रूडेंस हो गया। अभी आप इसका प्रोविजन मत बनाइए, ओवर प्रूडेंट मत बनिए। तो आपने प्रोविजन तो बना लिया है, राइट, वो पर्टिकुलर प्रोविजन तो आपने क्या किया है, बना लिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में पहले तो ऐड बैक करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्यों ऐड बैक करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो प्रोविजन बने हैं ये पहले से बनते आ रहे हैं। सपोज हम क्या अभी कहाँ हैं, हम 2019-20 में हैं, राइट। तो ये 2018-19 में बने होंगे प्रोविजन, कुछ 2017-18 में बड़े होंगे या कम हुए होंगे। एक पर्टिकुलर जैसे 100 रुपए का प्रोविजन बनाया, फिर एक साल में उसको 120 किया, एक साल में 110 कर दिया, 10 कम कर दिया, एक साल में 140 कर दिया। बट बेसिकली ये पहले से बनते आ रहे हैं, राइट, ये पहले से बनते आ रहे हैं और ये
प्रॉफिट में एडजस्ट होते जा रहे हैं, राइट। कम हुआ तो प्रॉफिट से माइनस हुआ, राइट, प्रॉफिट कम हो गया। अगर प्रोविजन अगर बढ़ गया, प्रोविजन बढ़ गया मतलब एक्सपेंस साइड बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया। प्रोविजन कम हुआ मतलब एक्सपेंस साइड कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया। कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट में एडजस्ट होते जा रहे हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट में आते जा रहे हैं। तो रिटेन प्रॉफिट कहां आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड में। कैपिटल एम्प्लॉयड के हेडिंग में रिटेन प्रॉफिट आता है, इसीलिए इसको क्या करना है? ऐड बैक वैल्यू ऑफ प्रोविजंस। वो पूरी प्रोविजंस की वैल्यू क्या करनी है? ऐड बैक करनी है, क्योंकि वो धीरे धीरे कई सालों में सब्ट्रैक्ट होते आ रही थी प्रॉफिट से, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ही क्या है? रिटेन्ड प्रॉफिट है। रिटेन प्रॉफिट से कहीं कहीं वो माइनस 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 होती आ रही थी, राइट। तो पूरी की पूरी वैल्यू ऐड बैक कर देंगे आप, पूरे के पूरे प्रोविजन की वैल्यू ऐड बैक कर देंगे। और प्रॉफिट में क्या करेंगे? प्रॉफिट में करेंगे कि अगर प्रोविजन में कोई भी इंक्रीज हुआ है, प्रोविजन में इंक्रीज हुआ है मतलब इस साल का एक्सपेंस बढ़ा है, जैसे 100 से 120 हुआ तो 20 रुपए प्रोविजन इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट से वो माइनस हुआ है तो ऐड बैक कर दिए, इंक्रीज को ऐड बैक कर दिए। ऐड बैक इंक्रीज एंड डिडक्ट डिक्रीज। सेम मेथड से क्या करेंगे? समझ में आया? सपोज पहले 100 था प्रोविजन, इस साल 120 हो गया, मतलब 20 से प्रोविजन बढ़ गया, प्रॉफिट 20 से कम हो गया तो ऐड बैक करो। और अगर सपोज 120 से 110 हुआ इस साल, मतलब क्या कि प्रोविजन कम हुआ है 10 से प्रोविजन कम हुआ है, डिडक्ट हुआ है प्रोविजन, तो क्या करेंगे? उसको डिडक्ट कर देंगे जो डिक्रीज हुआ है प्रोविजन में, राइट। नाउ फिफ्थ, नॉन कैश एक्सपेंस। जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो हम मानते हैं अगर एक्चुअली एक्सपेंस होता, राइट, तो उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कैश दिया जाता ना, तो नॉन कैश एक्सपेंस हम मान ही नहीं रहे कि वो कोई एक्सपेंस है। तो जहां वो एक्सपेंस है मतलब क्या? प्रॉफिट से डिडक्ट हुआ है, उसको ऐड बैक कर दो। ऐड बैक टू प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हम मान ही नहीं रहे कि वो कोई एक्सपेंस हुआ है। अगर होता तो कैश कभी ना कभी तो देते ही। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है? रिटेन्ड प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे रिटेन प्रॉफिट से। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि वो भी वहां पे भी वो माइनस ही हुआ है, वो जो प्रॉफिट है रिटेन प्रॉफिट उसमें नॉन कैश एक्सपेंस माइनस हुए हैं, तो उसमें भी क्या कर देंगे? ऐड बैक टू रिटेन प्रॉफिट, राइट। वेट, सो बेसिकली आप देखिए, हमने देखा पहले ईवीए नोपेट माइनस डब्ल्यूएससीसी। डब्ल्यूएससीसी में हमको कैपिटल एम्प्लॉयड लगता है और नोपेट में हमको प्रॉफिट लगता है, राइट। तो प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ एडजस्टमेंट करने हैं हमको फॉर ईवीए, राइट। ऐसे 150 160 एडजस्टमेंट है, लेकिन कुछ ये 5-6 ही एग्जाम के लिए काम के हैं। पहला, प्रमोशनल एक्टिविटीज, R&D, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एक ही साल में बेनिफिट नहीं मिलता, प्रॉफिट से माइनस किया है आपने, प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो, राइट। और कैपिटल एम्प्लॉयड में भी ऐड बैक कर दो, अमोर्टाइज तब करो जब उसके बेनिफिट मिले, राइट। क्यों आपने कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड बैक किया? क्योंकि उसको कैपिटलाइज करना है। डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, उसको ऐड बैक कर दो और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन माइनस करो। कैपिटल एम्प्लॉयड साइड में आपको नॉन करंट एसेट्स में इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना है, राइट। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देना है और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन माइनस करना है। देन नंबर थर्ड क्या है? ऑपरेटिंग लीज। क्या है? कुछ जगह फाइनेंशियल लीज को ऑपरेटिंग लीज ऐसा बता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ फायदे हो जाते हैं ऑपरेटिंग लीज के, इसीलिए क्या बोला? ऑपरेटिंग लीज को भी फाइनेंशियल लीज के जैसी ही ट्रीटमेंट दो। मतलब एसेट हमारा डेप्रिसिएशन हम क्लेम करेंगे, राइट, और पूरे एसेट की वैल्यू कैपिटलाइज। तो एसेट की वैल्यू कैसे कैपिटलाइज हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट, ये एसेट की वैल्यू है, उसको आपने कैपिटलाइज कर दी और वो एसेट हमारा है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। और जब ऑपरेटिंग लीज माना था तो लीज पेमेंट प्रॉफिट से माइनस हुए थे, तो उसको ऐड बैक कर दिया, राइट। नाउ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट एटसेट्रा।
डाउटफुल डेट वगैरह का जो प्रोविजन है वो बोलते हैं वो ओवर प्रूडेंस है। तो आप क्या कीजिए, जो भी इंक्रीज हुआ है उस प्रोविजन में, राइट, वो माइनस करा था प्रॉफिट से, उसको ऐड बैक कर दो, और जो डिक्रीज हुआ है प्रोविजन में उसको डिडक्ट कर दो। और कैपिटल एम्प्लॉयड में उसका क्या एडजस्टमेंट होगा कि पूरी की पूरी प्रोविजन की वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड कर दो, वो प्रोविजन बनना ही नहीं चाहिए था। राइट नाउ नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस बोलता है ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि कैश तो कभी ना कभी लेन देन होगा ही अगर सर्विस या गुड्स आए हैं तो एड बैक टू प्रॉफिट, क्योंकि ये माइनस थे तो ऐड बैक कर दो, और रिटेन प्रॉफिट से भी सब्ट्रैक्टेड थे तो उस पर भी क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। राइट सो इस पे जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। राइट अभी हम क्या देख रहे हैं, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, ये क्या है, एक वेरिएशन है किसका, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का। ये बेसिकली क्या है कि शेयर होल्डर का क्या वैल्यू एड हुआ है ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके ओवर एंड अबव शेयर होल्डर के लिए क्या वेल्थ क्रिएट हुई है, वो क्या होता है, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड मतलब जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके ओवर एंड अबव क्या वैल्यू ऐड हुआ है। इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज लेते हैं बताने के लिए कि क्या वैल्यू ऐड हुआ है ओवर एंड अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट इसके कुछ कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, 7 कॉस्ट ड्राइवर्स आपको गिवन है। सो बेसिकली दिस अ काइंड ऑफ स्मॉल कंसेप्ट कि हाँ शेयर होल्डर वैल्यू एडेड वो होते हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जो भी आपने वैल्यू एड की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, वो क्या है, शेयर होल्डर की वैल्यू एडेड है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से निकलता है। 7 कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं ईवीए पे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ईवीए के क्वेश्चंस, कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क, पूछना ही है, दिस इज इंपॉर्टेंट concept, right? So this was it, bye bye.